मेरे साथ एक वचन निकालेगी, कोई निकाले यशाया 30:30 और उसका कोई 8 से पढ़ो। अब जाकर, हाँ अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोल, इस उनके सामने पत्थर पर खोल, हाँ पुस्तक में लिख, पुस्तक में भी लिख दे कि वह भविष्य के कि लिए, वह भविष्य के लिए वह सदा के लिए साक्षी बनी रहे। क्या चीज साक्षी बनी रहे? क्या चीज साक्षी? वो जो लिख रहा है वो पटिया पे, वो चीज साक्षी रहे, प्रूफ ठहरे कब के लिए? भविष्य में आने वाले समय, क्योंकि तुमने लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। 30 अगर उसका 1 में लिखा है कि यहोवा की वाणी है, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता से बोला कि अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोल, और पुस्तक में भी लिख दे। अगर पुस्तक का मिट गया तो पत्थर का नहीं मिटेगा, इसलिए 2 जगह पर उसका प्रूफ किया जा रहा है। पहला तो पत्थर पर खोल दे, फिर पुस्तक में लिख कि यह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बना रहे। आगे बढ़े। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग, कैसे करने वाले? बलवा करने वाले, हाँ, और झूठ बोलने वाले हाँ लड़के हैं, हाँ, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। हाँ, और वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चिकनी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। ये सिखा रहे हैं, मतलब कि ये करो, ये नहीं करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। कैसी होती है चिकनी चुपड़ी? ओ कैसे हैं आप, खाना खाए कि नहीं खाया, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, हम आपकी खुशी को खुश है, आपको खुश देख के हम खुश है, ये हमारे हिसाब से। और लिखा है दर्शियों से बोलो कि तुम दर्शी मत बनो। क्या करो? दर्शी मत बनो। दर्शी को मनुष्य नहीं, यहाँ पे लिखो बलवा करने वाले। क्या बलवा? कौन बताएगा क्या है बलवा? बलवा क्या है? तुम हाँ, उपद्रव, क्या है? वाद विवाद, झगड़ा, वो भी किससे? ये परमेश्वर का नाम है, यशाया भविष्यवक्ता है। और जितने भविष्यवक्ता होते हैं, जितने नबी हुए, सब के साथ इजराइल के लोगों ने उस समय क्या किया था? बदलाव किया था। आज तक करते हैं, आज भी करते हैं। वो आज भी सिखाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुम में ये बदल जाए तो तुम अच्छे हो जाओगे। हाँ, उनको अधिकार नहीं है ये बोलने का कि तुम्हारे अंदर ये बदल जाए तो ये अच्छा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने अलग किया है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। उन खास लोगों को परमेश्वर, यशाया है। कौन है यशाया? भाई यशाया कौन है? परमेश्वर का नबी है। किसका नबी है? कौन चाहता है? और उसको किसने खड़ा किया? परमेश्वर खड़ा या मनुष्य? कम्युनिटी, परमेश्वर ने यशाया को भविष्यवक्ता करके खड़ा किया। राजाओं को नहीं किया भविष्यवक्ता करके खड़ा, यशाया को किया। ज्योतिषी अलग है परमेश्वर की ओर से। अभी अगर आप यशाया 29वां अध्याय पढ़े, और वहां पर अगर अपन कोई पढ़े 9 से पढ़ना शुरू करे जरा। ठहर जाओ, हाँ, और चकित हो, हाँ, भोग विलास करो, हाँ, और अंधे हो जाओ। हाँ, वे मतवाले तो हैं, हाँ, परंतु दाख मधु से नहीं। हाँ, वे डगमगाते तो हैं, हाँ, परंतु मदिरा पीने से नहीं। चलते। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, हाँ, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को हाँ, बंद कर दिया है, हाँ, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। हाँ, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, हाँ, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, हाँ, इसे पढ़, हाँ, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। ठीक है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। क्या कहे? मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। क्यों? तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। यह बंद है बुद्धि,
क्या कर दिया गया है? लॉक कर दी गई है। किसने? परमेश्वर ने बंद कर दी। उनको दिखता नहीं है। वो किसी के पास भी चले जाए, अगर पढ़े लिखों के पास जाएंगे तो वो बोलेगा ये मोहर बंद, मैं नहीं पढ़ सकता, सॉरी मेरे पास अधिकार नहीं है। क्योंकि अधिकार किसके पास है? अधिकार परमेश्वर के दिए हुए लोगों के पास। वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो दर्शी भी है, वो देख सकते हैं। वो देख के 10 साल बाद का आपको परमेश्वर का आत्मा बता देगा सो ये होगा, कि 10 साल बाद ये होगा। अभी आप पढ़ रहे थे 30:8 के आगे पढ़ रहे थे, आगे चलते चले गए, उसको पढ़े। इस कारण 12 इस्राएल का पवित्र इस कारण, क्योंकि ऊपर लिखी जो बातें हैं उसके कारण पवित्र यूं कहता है, इजराइल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हो और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो। इस कारण अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ बाग होगा, जो फटकर गिरने पर हो, वह अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा, कभी भी गिर जाएगा, और कुमार के बर्तन के समान फूट कर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक तीखरा भी ना मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए। हालेलुया। ठीकरा क्या है? कितने लोग ठीकरा समझते हैं यहाँ पर? कोई बताएगा? कोई जानता है? बताओ। ठीकरा मतलब ऐसा मटके का कोई ऐसा पार्ट जिसमें थोड़ा सा गड्ढा हो, जिसमें आग ले सके। टूटा हुआ ऐसा, या तो और भी लिखा उसमें कि हौद से जल, मतलब थोड़ा सा भी गड्ढा हो कि मतलब एक हाथ से ऊपर निकाले वो भी नहीं बचेगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा वो, मतलब किसी काम। हम जाने तो परमेश्वर की ओर से ज्ञान किससे प्राप्त करें? कैसे? परमेश्वर का भय मान के, क्या करके? परमेश्वर का भय मान के। भय मानना बुद्धि का मूल है। तब परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे। परमेश्वर का भय किसने सिखाया हमको? परमेश्वर किसने बताया हमको? आमीन। परमेश्वर जब पवित्र आत्मा से प्रकट होकर किसी की जुबान से बोलते हैं, मेरे लिए एक आदमी जब जोर से बोला, वो पवित्र आत्मा से भर के बोला, वो मेरा रिश्तेदार था, मेरे नाम को जानता भी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रकट किया कि तू बोल दे। हालेलुया। भले वो सुने नहीं सुने, यहाँ हो नहीं हो, तू तो बोल दे। क्या कर दे? अपना काम करो। मेरा काम क्या है? मैं तो बोल दूं। मैं बोल दूं कि ऐसा है। आप उसको मानोगे तो आशीषित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं रह जाता फिर। और अगर और उस वचन को अच्छा पढ़ोगे ना, तो और आगे जाते समय और अच्छा बता रहा है वो वचन। वापस चले ठीकरा फूटने के बाद। प्रभु यहोवा इजराइल का पवित्र यूं कहता है। क्या कहता है? सुनो, बहुत अच्छा कहता है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। कैसे है उद्धार? लौट आने और शांत रहने में, या उसी बात पे बहस करने में। हालेलुया। उसी चीज को खींचने में, उसी में बलवा करने में उनका उद्धार है। नहीं, लौट आने और शांत रहने में उद्धार है। ऐसे उद्धार नहीं है। बलवा करने में बिल्कुल नहीं है, लड़ने में बिल्कुल नहीं है, बहस करने में बिल्कुल नहीं है। किसमें है? लौट आने और शांत रहने में उद्धार है। और शांति भी है वो, और शांत रहने और भरोसा रखने में इस पर तुम्हारी वीरता है। क्या है? यह वीरता बलवा करने में है, यह वीरता नेता बनने में है। किसमें है वीरता नेता बनने में है क्या? नहीं, किसमें है? शांत रहने और भरोसा रखने में। कि जिस तरह से पहले हमारे जीवन पे परमेश्वर के वचन ने आशीषित किया, हमको करता रहेगा। आमीन। है हमारा। आमीन। हालेलुया। आज चलो इसको भविष्यवक्ता मान लेते हैं, चलो इसको दर्शी मान लेते हैं, चलो इसको वचन का बोलने वाला मान लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें फायदा है, इसमें उद्धार भी है, इसमें शांति भी है, और इसी में वीरता भी है। हालेलुया। वीरता है। ये शांत रह के कैसे वीरता हो सकती है? मैं इसका गवाह हूं। कई बार ऐसा शांत रहने में वीरता है ये, और मेरे जीवन परमेश्वर मुझे जीत भी दिलाई है। आप लोग गवाह हैं उसके। शांत रहने, बलवा करना मतलब वाद विवाद करना, झगड़ा करना, उपद्रव करना। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। ये क्या हो गया? ये है बलवा। अगर कोई सिखाता है आपको तो उसको सीखना है, सुनना है, क्योंकि वो फर्जी नहीं बोल रहा। उसका भी जीवन आप जैसा हो सकता था, वो भी अपने जीवन में आशीषित हो सकता था, वो भी अपनी खुशियां मना सकता था, वो भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, ये सब चीजों से तो अलग हो जाओ, साफ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। आमीन। तब जाके मैं और चीजें प्रकट करूंगा तुम पर, और बोलना तुम। एक अभी कितने लोग एक को बचाया ना, अभी और मैं पीछे भीड़ दिखाऊंगा, सबको बचाओ।
सबको बता दो यीशु मसीह ऐसा, परमेश्वर ऐसा, उसकी आशीष ऐसी, चमत्कार ऐसे, चिन्ह ऐसे उसके, आज भी काम करता। हाँ सच में यीशु मसीह ने बोला था कि पतरस के पास जो आशीष है उससे उतनी आशीष नहीं होगी, तो लिखा है तो इससे भी बड़े बड़े कामों को करो। आमेन। पतरस के चलने पर पतरस की परछाई सूरज से ऐसा लग के वो मनुष्य पे जाए तो चंगा होता था, अभी उससे बड़ा काम सुनो। आप यहां से फोन पे बोलते हो आशीषित हो जाओ, वहां परछाई नहीं पहुंचती, वहां आवाज पहुंचती। बड़ा काम क्या है? बड़ा काम। और बड़ा काम सुनो, कानों तक पहुंच जाना प्रेयर रिक्वेस्ट। क्या? हाँ ये सही बात, बड़ा काम कि कानों तक ये रिक्वेस्ट पहुंचा दी गई, किसी सही कान तक, ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है। हालेलुया। वो प्रार्थना करे कि नहीं करे, और काम हो जाना बड़ी। आमेन। कानों तक बस चलिए पहुंचावल तो ये काम हो, ये रिक्वेस्ट पहुंच जाए आपके पास, सुन लिया आपने, ठीक है। नहीं सुन पाए तो मैसेज कर दो। क्या कर दो? मैसेज कर दो। हालेलुया। अगर किसी ऐसे मनुष्य को आप जानते हो तो उसके साथ खूब प्रेम रखो यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर बहुत आशीषित कर दे। आमेन। खूब प्रेम रखो किसी को भी आप जानते हो। हालेलुया। ये निश्चित बड़े और उद्धार के काम है। आमेन। बड़े काम, अद्भुत काम जो परमेश्वर आज भी प्रकट कर रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए कि परमेश्वर परमेश्वर है, और परमेश्वर ने इसको अलग किया आप लोगों के लिए। किसके लिए? हाँ, वो सब जितने विश्वासी जो प्रेम करते, जो सच्चे सच के परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उनके लिए ही तो हालेलुया। बलि जीवन की चढ़ती है। जैसे हमने अभी सुना कि बॉर्न अगेन होने के लिए बलि करना पड़ता, खुद को, परिवार को मानना था। सुना यार ये लड़का जो है आज बलि हो रहा है, आज के बाद ये लड़का अपना नहीं रहेगा, उसका रहेगा। हालेलुया। आशीषित होगा। ये लड़की अगर आज आशीषित हो रही, बपतिस्मा ली, तो आज ये अपना पूरा सांसारिक जीवन खत्म करके परमेश्वर की ओर बढ़ रही है। हमारा काम है इसको और उठाना। क्या करना? अप्रिशिएट करो, उसको और बढ़ा दो कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सुनो, बिल्कुल ये तुमने करके कुछ गलत काम नहीं किया, दसमा लेके तुमने कुछ गलत काम नहीं किया। और अगर परमेश्वर के काम के लिए चुने गए हो, भारत सरकार के लिए चुने गए, वो और बात है, उसमें कितना खुश होते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए चुने जाते हैं तो भी खुश होना है सबको, परिवार को भी, रिश्तेदारों को भी, पड़ोसियों को भी आपके, क्योंकि आपके एक घर के कारण पूरा एरिया आशीषित है। हालेलुया। हाँ, लेकिन क्या मिलता बदले में? बलवा। तो ये बलवा ही मिलेगा जिंदगी भर, ये, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि तो ये बलवा करने वाले लोगों के विषय में लिखा है। लोगों के लिए लिखा सुनो, आमीन। किसके लिए लिखा है? बलवा। बलवा। वो जानते नहीं शायद यीशु मसीह को, हम लोग जानते हैं, हम बलवा नहीं करते, हम आशीषित उस वक्त वचन के द्वारा, तो परमेश्वर की ओर से आए। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग निकले हैं बरमाने के लिए, आपको 50 तरीके से सिखाएंगे वो, लेकिन यीशु मसीह के अलावा कोई शिक्षा अगर आपको देता है तो उसको घर में बैठने भी दे नहीं, और नमस्ते भी नहीं करते। मैं नहीं कहता परमेश्वर हालेलुया, ना उसको प्रणाम करे, ना घर में बैठने दे। यीशु मसीह के अलावा कोई शिक्षा कर देता है तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया सच बताने के लिए। यीशु मसीह ने बोला कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। कौन करेगा? सत्य। सच सुनने में बड़ा मीठा लगता है, नहीं कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा वो आपको, और कड़वा लगेगा तो बलवा करोगे। लेकिन कड़वा सुन के अगर उसमें कान दे दोगे, बोलेगा हाँ प्रभु सही बात है, सही जगह पर अगर सही बात है बोलोगे तो आशीषित होगे। और कोई बलवा करने वाला लड़का या कोई बलवा करने वाला या कोई खुद ही भरमाया हुआ मनुष्य अगर एक अच्छे आशीषित मनुष्य से मिले और वो उस बात को बोले, अगर वो मनुष्य भी सही बात है बोल दे, तो क्या होगा? दोनों एक से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो जब आपको पता है कि पॉजिटिव क्या है, बुराई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बुराई किसी के बारे में बात करना, किसी के पीछे बात करना, बुरा बोलना, अच्छा बोलना, पॉजिटिव है परमेश्वर की ओर से है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इन दिनों में मैं थोड़ा ऐसा ठुक रहा हूं। हालेलुया। और क्यों? परमेश्वर की दी हुई सही शिक्षा सही मनुष्य पर पहुंचाकर उस पर भविष्यवाणी करके कि जब तुम बोलोगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मुंह से बोलेगा, ऐसा बड़ा प्रूफ मैंने देखा हुआ। आमीन। अभी मैंने बड़ा प्रूफ देखा हूं ऐसा, और मैं उस बारे में बड़ा खुश हूं।
कि इस कलीसिया के बुजुर्ग, इस कलीसिया के बच्चे और इस कलीसिया के जवानों की जुबान से अगर निकलता तो सामर्थ की बात निकलती, आमेन। सच निकलती। था मैंने अपने लिए मैं बोला खुद कर सुना वचन कहता मैं तुम में बसूंगा। आमेन आमेन हालेलुया। वो चलेगा फिरेगा तो उद्धार चलेगा फिरेगा। उद्धार बोलने को गया, उद्धार बोलेगा, उद्धार होने के लिए परमेश्वर ने बोला कि तू बोल दे। वो सामने लोग कुछ भी सोचे, कैसा भी सोचे तुम्हारे बारे में, तुम उसकी शक्ल देख के उसके बारे में मत बोलना, रिश्तेदारी मत बनाना, तुमको जो बोला गया वो ही बोलना। और ये कैसे हो पाता है? इसके लिए चाहिए बोल्डनेस। क्या चाहिए? बोल्डनेस। और बॉर्न अगेन लोग जो रहते हैं उनके पास बहुत रहती है। आमेन आमेन। उनके पास बहुत ताकत, बहुत सामान। रुको यहाँ पर रुक जाओ, बहुत बोल चुके हो, परवाह करने वाले। अब मत बोलो, हम बोले तुम सुनो, परमेश्वर की ओर से। भविष्यवक्ता हर जगह लिखता है ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। यहाँ जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने आता है वो कहता सुनो परमेश्वर की आवाज। वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना, उसको अधिकार ही नहीं है डायरेक्ट बोलने। वो कुछ नहीं है वैसे, वो आपके जैसा मेरे जैसा आवाज का मनुष्य है। वो परमेश्वर की ओर से होगा तो ही नाम ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। परमेश्वर की वाणी ही बोलेगा, उसको बोलना पड़ेगा ये परमेश्वर की आवाज है, मैं नहीं बोल सकता। उसका काम नहीं है, वो अपने घर से भविष्यवाणी नहीं बना सकता, पेपर बना के लिख नहीं लेगा किसका नाम नहीं होगा ये बोल देगा, नहीं, उसका काम ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। परमेश्वर के जितने भी नबी हैं वो परमेश्वर को बीच में साक्षी रखकर ही बोलते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर के कारण है। आप नहीं बोल सकते ऐसे किसी से। आप बोलोगे बलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलवा। डंडे निकल आते हैं, क्या आप कर रहे हो? परमेश्वर की ओर से आपको बोलना है, परमेश्वर की वाणी है ये जो मैं बोलता, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और जब मैं चलता हूं तो वो निश्चित मेरे साथ चलता है और उसकी ओर से मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन के लिए ये हटा दो और आशीषित हो जाओ। किस कारण श्राप आया, ये है वो कारण। परमेश्वर का आत्मा मुझको बताता है कि इस कारण से ये हुआ और ऐसे चला जाएगा, और चला जाता है। हालेलुया। बस इतना आसान है समझना। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी मनुष्य को आशीष देना चाहता है। आमीन। उद्धार हर किसी के लिए, छुटकारा हर किसी के लिए, लेकिन किसके लिए? जो उद्धार यीशु मसीह ने बोला जिनके कान हो वो सुन, क्योंकि सुनने के लिए मजबूती चाहिए ना। क्योंकि यीशु मसीह सच बोलने आया था, सच ही बोलना है उसको, इसलिए बोला सुनो सच। तुमको थोड़ा तकलीफ दे सकता है, तुमको कष्ट हो सकता है, लेकिन मैं सच बोलूंगा। कान हो सुनने वाले, सुनने वाले कान और मन। यहाँ पर कहता कि मन भी, अगर मन भी लाए हुए ऐसा वाला तब काम होगा, मनुष्य की सुन के नहीं हो। कान और मन दोनों, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन मिलाया कि हाँ प्रभु मेरे मन में आज आप भर देना। हम दुआ करते, प्रार्थना करते इस बारे की मनों को तैयार कीजिए कि आपके वचन गहराई तक जाए और बलवंत हो जाए। ये प्रार्थना करना जरूरी है। मैं कम से कम इस कलीसिया में ये प्रार्थना इसलिए करता कि अगर ये मन में कुछ भी लाया हो, बलवई लाया हो, बलवई को ना लाया हो, लेकिन तैयार हो जाएगा। अभी तो तैयार हो जाएगा, अभी गीली मिट्टी बन जाए मन, अभी तैयार हो जाए गीली मिट्टी की जैसे, ताकि वचन परमेश्वर की ओर से भी डाला जाना है और ये फलवंत हो जाए। इसके लिए मन अभी तैयार। जब आप सच में परमेश्वर की ओर से सुनते और सच में परमेश्वर की ओर से बोलते हैं तब चीजें होने पाती हैं। अगर आपने उसको थोड़ा तो चाट मसाला डाल दिया ऐड कर तो काम करो, हमें हालेलुया नहीं कर सकते। हो सकता क्या करें कि बोले परमेश्वर की तो वाणी, चलो थोड़ा चाट मसाला अपना मिला लेते हैं, तो हमारा भी थोड़ा जान पहचान हो जाती है, लोगों के साथ लोग हमको भी पहचानने लगे। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और ऐसा हाथों हाथ उठा कर रखते हैं ऊंचाई पर, अलग से चमकने के लिए बुलाया गया। आपका अभिषेक अलग से चमकने के लिए, आप अलग हो परमेश्वर की अलग। आपका अभिषेक बाजू वाले में नहीं पाया जाएगा, आपके अंदर जो कुछ जिस परमेश्वर की ओर से हम चमकते हैं, चमचमाते हैं, वो कुछ देता है, वो कुछ आता है हमारे पास, कुछ पाते हम जब नए हो जाते हैं। हमने पवित्र आत्मा पानी, आमीन। पवित्र आत्मा जहां पर रहता है वो जगह चमचमाता, वो अंदर रहता है परमेश्वर। अलग से हम देखते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा रहता है कि वो हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन जो समझता है वो समझ लेता है। चेहरे में तेज दिखता है, अलग से हम चमचमाते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसका तेज, उसकी सामर्थ हमारे अंदर। परमेश्वर ने अपने नबियों पर प्रकट किया कि जा उसको ऐसा बोल दे। यहाँ पर लिखा इजराइल के पवित्र, मतलब परमेश्वर तो परमेश्वर है ही, यहोवा परमेश्वर का नाम लिखा, उसके बाद जो लिखा इजराइल का पवित्र परमेश्वर। बताया गया कि कौन ये बात बोल रहा है। जब हम बाइबल से वचन पढ़ते तो ये हर किसी मनुष्य को पता होता कि ये कहां से ये वचन आ रहा,
उसके बाद बलवा कैसे हो सकता है? कैसे होता है कोई बताएगा? बलवा कैसे होता? बलवा क्योंकि बलवा बना रहता है। यीशु मसीह ने बोला कि जो तुम खाते हो वो तुम्हें अपवित्र नहीं करता, जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वो करता है बलवा। मतलब किस संगति की कैसी संतान हो आप, ये उस समय पता चलता है। बलवा करने वाले हो तो बलवा करोगे, क्योंकि बलवा कहाँ है? बलवा कोने में कहीं छुपा है। जब हम पवित्र आत्मा पा रहे हैं तब भी, अगर हम पूरे मरे नहीं है, पूरे डूबे नहीं है, तब भी। कभी आप देखो कोई चीज, अगर आप एक ग्लास को लो, उल्टा ग्लास, उसके ऊपर एक पेपर चिपका दो और उसको ऐसा सीधा लेके जाओ, पानी की बाल्टी के अंदर डालो और नीचे तक लेके चले जाओ, तो क्या पेपर गीला होगा? वैक्यूम बन जाएगा? नहीं होगा। और वापस निकालो, वो सूखेगा, सूखा निकलेगा। हम सब बपतिस्मा ले रहे हो, बलवा चिपका के कोने में, वो सूखा है भाई, छुपा है कहीं अंदर कोने में, पूरे मरे नहीं है अभी, पूरा भीगा नहीं है अभी, तो बलवा तो निकलेगा ना कभी। जब मौका मिलेगा, वैक्यूम जब साइड होगा, बुक सूखा है, ऐसे करके बलवा अंदर ही रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता। हमारा मरा मुंह से बोल दे, मैं तो पवित्र आत्मा बोलता हूँ, अन्य भाषा। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो आप, पवित्र शास्त्र पौलुस भी कहता, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो अन्य भाषा, लेकिन किसके से? खंडनाता हुआ बोलो, अन्य भाषा ही बोलो, लेकिन किसी काम का है क्या? नहीं, अंदर हुआ। वचन कहता है कि तुम्हारा गला खुली हुई कब्रों के समान। आप बाजू में नहीं खड़े हो सकते, आसपास नहीं खड़े हो सकते। मुंह से प्रभु प्रभु बोलने वाले, मुंह से प्रभु बोल रहे हैं, आप बाजू में चले जाओगे, आपको पता चल जाएगा। खुली कब्र में से क्या निकलता है? सड़ान। मां सड़ता तो बहुत गंदी बदबू आता है। हालेलुया। प्रभु प्रभु बोलने से हमारे ऊपर से और अंदर का, अंदर से क्या आ रही है? प्रभु किधर जा रही है? क्या है हम जानते हैं और वो जानते हैं। हालेलुया। अगर मैं बताऊं आपको, मैंने इस भवन के अंदर लोगों को वचनों के बीच में रोते देखा है, एक्सॉल्टेशन के टाइम पर रोते देखा। क्यों? मालूम है? वो उस चीज को सुन के बगैर पड़ोसी को बताया और बगैर किसी और को बताया, उस पर पश्चाताप करता है, उसको ग्रहण करते कि हाँ ये वो समय है, शायद हम अपनी प्रार्थनाओं या अपने उस समय पे नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहाँ सिखा रहा है, मुझसे ही बात कर रहा है, और अगर मुझसे ही बात कर रहा है तो प्रभु हाँ ऐसा कर देना कि ये चीज साफ कर देना। वो तुरंत में साफ होता और आप नए हो जाते हो। बपतिस्मा के अंदर वापस से इस जगह बपतिस्मा मैंने कईयों को देखा हूँ, कई बार लोगों को मैंने यहाँ बदलते देखा हूँ, बहुत सारे लोग। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से ये हर कुछ आपके लिए उद्धार का हाथ परमेश्वर ने बना के रखा है, बोलने के लिए जुबान बना के रखी है परमेश्वर कि किसकी ओर से मैं बोला करूंगा, कहाँ मैंने बोला था और कहाँ मैं बोलता हूँ और कहाँ बोलता रहता हूँ, और क्या शिक्षा हम पाते हैं और कैसे हम हो जाते हैं। वीरता मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हम तैयार है क्योंकि हम सुनते हैं ईमानदारी से और चलते भी हैं। इसलिए परमेश्वर का वही आत्मा, जैसा पेड़ वैसे फल का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। और हम चल रहे हैं, हम जाएंगे उसके घर में उद्धार बोलेंगे और उद्धार होगा। आमीन। क्योंकि हमने वो शिक्षा पाई है। ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर चाहते हैं कि अपने आप को वैसा बना लो, कब तक दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे। हाँ, अन्न के बदले दूध चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अब बड़े हो जाओ। आमीन आमीन हालेलुया। जो हमने पा लिया है, अब हमने पा लिया, अब हमारी बारी है, लेके चलो। किधर लेके चलोगे? हम तैयार हैं, अब ले जाओ, क्योंकि अब हमारे शरीर से परमेश्वर ने वो सारी कमजोरियां, बीमारियां और वो जिससे हम दुखी रहते वो हटा दिया है। आप क्या भर दिया? कुछ भर दिया है, सामान भर दिया। ऐसा वाला कि अब लेके चलो हमको उस जगह पे, हम वहां परमेश्वर की आवाज बोलेंगे और ऐसा होने पाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या क्या बात है ये। और आप चाहते हो बुराइयों को मालूम है कि कौन आया है, विरोधों को मालूम है और बलवों को भी मालूम है कि कौन आया है। उनको पता है कौन आया है। इसमें सच में इसका तो नाम लिखा है, रजिस्टर्ड है ये पार्टी। ये जो आया है ये रजिस्टर्ड, पवित्र आत्मा की ओर से इसको एक सील दी गई है माथे पे। हालेलुया हालेलुया। और ये इसको तो जानते हैं, तो वो बीमारी, वो श्राप, वो बंधन, वो बोलेगा इसको तो जानते हैं, अपन इसको भी जानते हैं, जिसकी ओर से भेजेंगे उसको भी जानते हैं, बॉस को तो जानते ही जानते हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ,
वो जानते हैं जब आप विरोध कर रहे होते हो तो जो आपके अंदर से निकल रहा हुआ सामर्थ होता है वो भी उसको भी लोग जानते हैं कि ये कौन निकल रहा, कौन बोल रहा है। आपके बोलने के पीछे अगर परमेश्वर है तो वो पहचानेगा, दुष्ट आत्मा पहचानेगी, श्राप पहचानेगा, रोग पहचानेगा, हाँ, बंधन पहचानेगा कि आवाज किसकी है। दुष्ट आत्मा को मालूम आवाज किसकी है, श्राप को मालूम आवाज किसकी है, बीमारी को मालूम आवाज किसकी है। उसके लिए पहचान बनाना पड़ता है। बॉस के साथ, मनुष्यों के साथ रिश्तेदारी रखोगे तो मनुष्य कैसे हो जाओगे, परमेश्वर के साथ रिश्तेदारी रखोगे तो वो खुद ही, उसने ही बोला कि अपना मुख का तेज भी हमको दे देगा। किसके साथ संगति रखते हैं? हाँ, नो डाउट कि अगर आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो कुछ कम लोग मिलते हैं आप। हाँ, 70 चले यीशु मसीह के, बाकी 58 लौट गए। क्यों लौट गए? बलवा करने वाले थे, लौट गए। हमारे बीच के थे ही नहीं, वो निकले तो हम ही में से, क्योंकि इसलिए निकल गए कि वो हम में के है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ ही रहते, चाहे जैसे 12 थे, 12 में से भी यीशु मसीह के सामने कितने पहुंचे थे। ये जरूरी नहीं है भीड़ लगा लेना। अगर सच में परमेश्वर की ओर से आपको, तो भीड़ आपको बहुत कम, लिमिटेड लोग मिलेंगे आसपास, क्योंकि ये सच सुनने की ताकत रखते हैं वो लोग जो सच सुनते और अपने कानों से ग्रहण करके अपने अंदर ले लेते और सामर्थ्य हो जाते हैं। ये कलीसिया, फिर से बोलता हूँ, ये कलीसिया नॉर्मल लोगों की कलीसिया नहीं है। आमीन। ये कलीसिया परमेश्वर की ओर से ऐसे लोग चुन के बुलाए गए जिनको घिसा रगड़ा जा रहा है अभी, और जब ये चमकेंगे अपनी जमाने, हालेलुया, हाँ, कुछ तो चमकना लगेंगे। और जब ये चमकेंगे ना तो लोग ऐसे करेंगे, बहुत ऐसी चमक देखी नहीं जाती। क्योंकि ये सच में तराशना मतलब तराशा जाना। तराशने के लिए हीरे को भी तराशना, घिसते उसको, बहुत घिसते। और वो इतना मजबूत होता, मैंने सुना कि अगर कांच पे भी उसको फेर दो ना हीरे को तो कट जाता कांच भी। उसको जब तराश रहे होते तो मजबूत है, कितनी तेज रगड़ लगती होगी ना उसको, लेकिन बगैर रगड़े इसको किसी काम का नहीं रहता, कच्चे कहलाता उस समय। हाँ, पकना है, मजबूत होना है। अगर मजबूत हो रहे हैं तो किसी काम के ठहरेंगे, तो हम बोल पाएंगे मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली। हालेलुया। लेकिन दौड़े तो थे, अच्छा दौड़े थे, शुरू में बहुत अच्छा दौड़े, दौड़ते दौड़ते पंचर हो गई गाड़ी, साइकिल पंचर हो गई। तो अगर ये नहीं आता तो मैं बहुत आशीषित होता, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे सामने तो। और हर बार विपत्ति आपको कमजोर बताने, मुंह चढ़ाने आएगी। हर बार कैसे? हम सब अपने जीवनों को जानते और देखते हैं, जो हमारी जुबानों से जो निकलता है वो फेक बातें नहीं रहती, वो सच में परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य निकलता और वो काम होने पाता है। यही हमको प्रकट कर देता। बाकी सारे फेक लोगों और परमेश्वर की ओर से आशीषित लोगों में फर्क यही है कि हम कितने खुश परमेश्वर में आनंद मनाने वाले। अगर सच में परमेश्वर का आनंद मनाते तो हम, हमारे जैसा आनंद है ही नहीं, क्योंकि संसार में आनंद है ही नहीं। संसार का आनंद लोग ढूंढते, बड़ा खूब आनंद ढूंढते, और पता चलता है अरे ये तो खोखला है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। क्या है? ये तो दिखता खूबसूरत है, अंदर चले अंधेरा है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। बस वही बाहर नहीं चमक रहा था जितना था, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है, और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वो सब फोकस है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद अंदर मजबूत अंदर चलता रहता है। जब प्रार्थना करते बैठो, कितनी सारी आवाजें सुनाई देने लगती है। अगर आप अन्य भाषा बोलो तो कितने सारे लोग, जो प्रार्थना करने बैठो तो अगर मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ तो अन्य भाषा में बहुत सारी अन्य भाषाएं सुनाई दे रही होगी। मेरे चारों तरफ कुछ अन्य भाषाओं का गूंज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत सारी कहीं ऐसी जगह अपने आप अभी महसूस करो अपने आसपास कि आप अन्य भाषा बोल रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत सारी भाषाएं चल रही हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपके साथ। तो आप अकेले कहाँ हुए? आप तो कैसी पवित्र आत्मा की संगति में हुए कि जब दूत आपके साथ में है, वहां महिमा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए आप वो है आपके साथ में, आप अकेले नहीं। जब अकेले नहीं हो तो आनंद क्यों नहीं मनाओगे? यीशु मसीह मनाओगे, लेकिन कौन मनाएगा? वो मनाएगा जो सच में परमेश्वर है। वापस हम जाते हैं तो सोचे कि वो जैसे मैं शुरू किया था यशायाह 30 उसका 8 से फिर से पढ़ो, 10 से पढ़ो। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर करते हैं। क्या करूं? ऑर्डर मांगता है, चिकनी चुपड़ी बातें करते रहूं मैं भी। हालेलुया। परिवार में खाना क्या बना सुबह, पार्टी कैसी थी,
वो कैसा है, ये कैसा है, ये है ना, इसी को बोलते हैं। ऐसा करो क्या, हर किसी को फोन कर लो, पूछ लो आपके बारे में, बताओ सुबह क्या खाया, दिन में क्या क्या पहना, कहाँ गए थे, क्या किया था, यही है, ठीक है। और भी कुछ तो बताना, क्या करूँ, ये करूँ क्या, या खुद को अलग रखता हूँ, अपनी जुबान को रोक के कि बोलूंगा तो सामर्थ बोलूंगा, वो करता रहूँ, या जो मैं देखूंगा ये दरवाजे के बाहर तो सामर्थ ही देखूंगा, वो करता रहूँ, या अकेला रहूँ परमेश्वर के साथ कि जब मैं सामने आऊँ तो अलग सा दिख जाऊँ, या कुछ हो जाए वहां पर, या पैरों को रोके रखूँ, सिर्फ उसके लिए जब जाऊँ तो जहाँ पैर रखूँ उद्धार हो, क्या करूँगा, क्या करना चाहिए मेरे मुझे आप लोगों के साथ। ऐसा ये ऑर्डर आया ना, बलवा करने वाला ऑर्डर है किनका, बलवा करने वालों का ऑर्डर है, हमारे सामने से परमेश्वर का लाभ करो, नौकर है, करेंगे, ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। चुगली चुपड़ी बातें हमसे मत करो, ऑर्डर है ये, मीठी बातें करो, ये करो वो करो, क्या करो, किनकी सुनो, इनकी सुनो, परमेश्वर की, परमेश्वर, हालेलुया, मैं परमेश्वर की सुनूंगा, आमेन, हालेलुया, मैं परमेश्वर की भी सुनूंगा और उसकी मानूंगा, वही मेरा बॉस है, उसको ही सल्यूट करूंगा, मनुष्य को नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी बस बोल चुका उनको मैं, यस बॉस बाप को बोलता हूँ और किसी को, हम आशीषित इसलिए क्योंकि परमेश्वर की सुनना जानते हैं, परमेश्वर थोड़ी कड़वी लग सकती है सुनने, थोड़ा सा हो सकता है कि, लेकिन वो शिक्षा है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर शिक्षा हमको देते इसलिए कि हम सीखें और आगे बढ़ जाओ, सच में संतान कहलाए, मुंह बोली संतान क्या है, मेरा बेटा है, और सच में दिख जाए इसके पहले कि ये आपका बेटा है, इसमें अद्भुत कामों से भरा हुआ। परमेश्वर आपको चाहता है, यीशु मसीह ने बोला कि ऐसे ही मत बन जाना परमेश्वर की संतान, और बड़े बड़े काम करना, और अद्भुत काम, और बड़ी आशीष उसके साथ। आमेन, हालेलुया। मैंने तो जो किया वो मैं कर सकता था जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, लेकिन तुम संतान अगर बन रहे हो तो और बड़े बड़े कामों को करना, हालेलुया, हालेलुया, और बड़े बड़े काम। पतरस ने डायरेक्ट यीशु मसीह का आत्मा पाया, डायरेक्ट उसके बाद तो आपके पास वही यीशु मसीह का आत्मा, लेकिन इस बार सामर्थ पतरस से ज्यादा वाला है, और मैं कहता इससे भी ये सारे बेटे बेटे इससे ज्यादा वाला हो जाए कि मैसेज भी पहुंचने से पहले टाइप करने के पहले काम हो जाए, लेकिन उनके लिए जिसके सच में होना है, हालेलुया, जो सच में रीडी है उनके लिए ये न्याय आपको करना है, किसको बोलना है, आज किसको नहीं बोलना। आमेन। आपको पता जाना चाहिए परमेश्वर का आत्मा आपको, मैं चाहता हूँ आज ऐसी अगुवाई नहीं यीशु मसीह के नाम में आपको पता चल जाए कि कहाँ चंगाई बोली है, कहाँ आज बोली है, आपको पहले पता चल जाए, परमेश्वर आपको एक न्याय का आत्मा दे दे, आप न्याय करने लग जाओ यीशु मसीह के नाम में, पाप क्षमा करने लग जाओ, पाप क्षमा करने का आत्मा यीशु, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए गए हैं, उद्धार जिनका बोलोगे उद्धार बोला गया, चंगाई जिनके लिए बोलोगे वो चंगे हो गए हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं, न्याय करो, परमेश्वर की आशीष ऐसी बहा मत लो। चंगाई बोलने से पहले जानो कि हाँ चंगाई योग्य है क्या, परमेश्वर की ओर से ताड़ना तो नहीं चल रही है। अभी इतनी बड़ी चंगाई हुई, हालेलुया, हालेलुया, कि मरने की मतलब वो सड़ता हुआ अंग पूरे शरीर में जहर फैला रहा था, मरने पे से परमेश्वर ने बचाया और उस जख्म को भी ठीक कर दिया, कहाँ है और वो बलने पे उतरा है। हाँ, तो ये इनके लिए होना था, चंगाई होनी थी। उसके पहले फोन पे फोन, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, आज कहां से दया कर दो और पता नहीं क्या क्या, हालेलुया, होनी थी दया क्या। अभी अगर आप न्यायी हो, आपको परमेश्वर ने न्याय का आत्मा दिया, बताओ ये सही था क्या? हम नहीं समझते कई बार आशीष बोलने से पहले, चंगाई बोलने से। मैं थोड़ा कठोर इसलिए हो गया हूं क्योंकि जब ये नया कुछ पाया है मैंने, ये नई बात है, ये आशीष, ये जो न्याय का जो आत्मा है ये अभी मिला है। इसके पहले तो मैं हवा में ऐसे बांटता रहा, लेकिन जब वो मुझसे पूछा कि वो ठीक है, जो तुम जो कर रहे हो तुम्हारे पास अधिकार है, तुमको दिया गया, जिसको बांटना बांटो, तुम्हारे पास खत्म नहीं हो इसकी भी गारंटी है, लेकिन क्या सही बात है। तो मैं सोचा और सोचते सोचते रोने लग गया। तो याद दिलाऊं, फिर एक एक करके याद दिलाना शुरू। उसका पूछा ये कहाँ है, ये कहाँ, वो कहाँ है और वो कहाँ है। मैं क्या बोलूं, मैं क्यों उसके सामने ऐसा खड़ा हूं, सिर नीचे करके, क्यों? इससे मैं ऐसे बात करता हूँ, उसके सामने मेरे को ऐसे करना पड़ता है उनकी वजह से। कहाँ है ये, कहाँ है, मैं कैसे बोलूं? तूने उद्धार बोला, तूने चंगाई बोली, तूने छुटकारा बोला, तूने आशीष बोल दी,
आए। उसके लिए बोला कि जो है तेरे पास उसको संभाल कर, सही शिक्षा जो तेरे में के है तेरे पास रहेंगे। लाया कौन है? कौन तू गया था घर लाने किसी को? वो आए थे ना। कौन कौन बोला? मैंने बोला। इसलिए खुद पे गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम सही शिक्षा है, इसमें से तैयार है। हम तैयार है, 12 है तैयार है। आमीन। अब बोलो क्या करना है? कैसे सही शिक्षा सुनी, पकड़ ली और उसमें बन गया। बलवा करने वाले बहुत हैं, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। बलवाई परमेश्वर के रिश्तेदार, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले परमेश्वर के रिश्तेदार, जो सच सुनते सच में बने रहते वो परमेश्वर की ओर से हैं, आपकी ओर से हैं। आप उनके साथ, जो आपका है वो आपके साथ रहेगा, जो नहीं है आपके बीच में से हटा दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और आप नहीं हटाओगे, खुद ही हट जाएंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास कान नहीं है सुनने वाले। जिनके पास कान है वो सुनेंगे, मजबूती के साथ ग्रहण करेंगे और उसको हथियार बनाकर निकालेंगे और स्पीड के साथ। क्योंकि हमने जैसा सुना है, जैसा हमने सुना वैसा बोल के देखते देखते क्या होता है। हालेलुया। चेक करो नहीं करके, जो हमने सुना है जैसा सुना वैसा रिलीज करते। अब की बात, अब देखो क्या होता है, काम होगा। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और सिखाना चाहते हैं। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें और